खबर आई है केरला से। केरल में क्रिसमस मनाया जाना था और केरल में डाकघर जो अलग अलग हैं, वहां के पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहां पर 18 दिसंबर को क्रिसमस का आयोजन होना था। अब जब ये क्रिसमस का आयोजन होना था तो आरएसएस और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए भारतीय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज एम्प्लॉइज यूनियन ने एक लेटर लिखा, एक डिमांड की कि इसमें आरएसएस का एक गीत गणगीतम गाया जाए। अब आप सोचिए, क्रिसमस मनाया जाना है, क्रिसमस का आयोजन पोस्टल जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर होना है और आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन डिमांड करता है कि इसमें आरएसएस का गीत गणगीतम गाया जाए। आप जरा सोचिए कि कहीं होली मनाई जा रही हो और वहां यह डिमांड किया जाए कि ईसा मसीह से जुड़ा हुआ कोई गीत गाया जाए या किसी ईसाई संगठन का गीत गाया जाए, या ये कोई डिमांड करे कि दिवाली का आयोजन होना है, उसमें कोई इस्लामिक सूफी कोई गीत गाया जाए। कुछ समझ में आता है? कोई मतलब है इसका? वैसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में जब त्योहार का आयोजन होता है तो वो धार्मिक त्योहार नहीं रह जाता है, वहां धार्मिक गीत नहीं गाए जाते हैं, कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसको मनाया जाता है और उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। अब जब यह आदेश आया तो उसका विरोध होना शुरू हो गया। वहां जो सीपीएम के नेता हैं और जो राज्यसभा के मेंबर हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको एक लेटर लिखा और कहा कि भारत में क्रिसमस केवल एक कल्चरल अवसर नहीं है बल्कि आस्था, समावेशन और सद्भावना का मामला है। इसमें आरएसएस का गणगीत जो है वो गाने की कोशिश ना की जाए, वो अनिवार्य ना किया जाए, उसका अनुरोध हमसे ना किया जाए। यह जो लेटर है वो डाक विभाग के सचिव और केरल सर्किल के जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं उनको भी लिखा गया और यह सारा कुछ किया गया। कर्मचारियों ने, कर्मचारी यूनियंस ने भी इसका विरोध किया कि यह बिल्कुल गलत है। केरल डाक विभाग जो है उससे यह कहना कि क्रिसमस और नए साल के समारोह में गणपति स्तुति को शामिल किया जाए, गणगीतम को शामिल किया जाए, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसमें इस तरह से गीत जबरदस्ती शामिल नहीं कराया जाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि क्रिसमस और नए साल पर आरएसएस अपने हिसाब से गीत गवाना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में। अब यह डिमांड हुई तो होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि केंद्र सरकार और सिंधिया इस पर विचार करते और विचार करने के बाद कोई फैसला लेते, रोक लगाते कि भाई क्रिसमस और नए साल पर गणगीतम कैसे गाया जा सकता है, इस तरह की जिद करना बेकार है। लेकिन आपको पता है सिंधिया साहब ने और मंत्रालय ने क्या किया? मंत्रालय ने इन सारे प्रोग्राम्स को ही कैंसिल कर दिया कि अगर आप गणगीतम के गीत नहीं गाएंगे, आरएसएस के गीत नहीं गाएंगे, तो फिर आपको नया साल और क्रिसमस मनाने ही नहीं दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में। सिंधिया साहब बड़े मजेदार बयान देते रहते हैं। अभी हाल में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष जो है वो जनसेवा नहीं करना चाहता, केवल सत्ता के पीछे भूखा है। मैंने भी इसका जवाब दिया था, कुछ और लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी जवाब दिया था कि जो आदमी 4 साल तक बिना सत्ता के नहीं रह पाया, अपनी पार्टी तोड़ दी और जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर मंत्री बन गया, वो दुनिया को जनसेवा सिखा रहा है। माधवराव सिंधिया के वो बेटे हैं जो आजीवन कांग्रेस में रहे और भाजपा का विरोध करते रहे, बावजूद इसके कि उनकी मां भाजपा और जनसंघ की बड़ी नेता थी। लेकिन ये पहली बार झटका लगा, एक चुनाव हारे, सत्ता से बाहर हुए और तुरंत उन्होंने 3-4 साल भी इंतजार नहीं किया, तुरंत उन्होंने पार्टी बदली, अपनी पार्टी तोड़ी और दूसरी पार्टी में पहुंच गए और पहुंचने के बाद बिल्कुल उसी रंग में रंग गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। एकदम उसके कंप्लीटली अपने आप को बदल लिया। जो कभी बात किया करते थे सांप्रदायिक सद्भाव की, हिंदू मुस्लिम एकता की, अब वो बिल्कुल वही लाइन ले चुके हैं जो बाकी भारतीय जनता पार्टी की है। कभी आरएसएस के दफ्तर में नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं। सिंधिया साहब विदेश में पढ़े हुए हैं, विदेश घूमे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस या नए साल के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के समारोह में आरएसएस के गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता बने रहना है, मंत्री बने रहना है, जीवन का यही उद्देश्य है कि गद्दी हमेशा बनी रहे, बाकी कुछ आए जाए, तो यह प्रोग्राम ही पूरा का पूरा कैंसिल करा दिया गया। और हालत यह है
कि क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए शर्त लगाई जा रही है कि उसमें आरएसएस का गीत गाया जाए। और जब आरएसएस का गीत गाने से कर्मचारियों ने इंकार कर दिया तो पूरे के पूरे क्रिसमस कार्यक्रम को ही कैंसिल कर दिया गया।